मैंने आपके सामने 12वां पारा सूरह हूद की, हूद अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं, उसकी नाम की एक सूरत है जिसका नाम अल्लाह ने सूरह हूद रखा। उसकी मैंने 17 नंबर आयत तिलावत की है। देखिए इस आयत करीमा में खल्लाके दो आलम दीन की जो सबसे अहम हकीकत है दीन की, वो हकीकत अल्लाह सवाल करके मनवाना चाहता है। बड़ी गौर फरमाएं, ये बहुत ही अहम आयत करीमा है। यानी पूरे दीन में जो दीन का अहम जुज़ है, अहम, लेकिन पूरे दीन से तो आप समझ गए होंगे कि गदीर में दीन पूरा भी तो हो चुका था। गौर कराए, यानी जितना दीन है कुल का कुल दीन वो मुनहसर है इसी आयत करीमा पर। यानी ये इतना अहम है ये आयत करीमा, और वो अल्लाह आपको एक सवाल से सवाल करके, जिस सवाल को अरबी में इस्तिफ़हाम कहते हैं। इस्तिफ़हाम अल्लाह मुश्किल है लेकिन कारामद है, कोई डर नहीं, घबराओ नहीं। इस्तिफ़हाम के माने सवाल करना, और ये इस्तिफ़हाम में इकरारी है। इकरारी यानी इकरारी इस्तिफ़हाम वो होता है, अल्लाह कहता है लोगों पहले मैं इसे मानता हूँ, अब मेरे मानने के बाद मानोगे। गल के समझ आइए, ये इस्तिफ़हाम इकरारी है। यानी अल्लाह कहता है पहले मैंने इसे मान के भेजा है, जिसे मैं अल्लाह हो के मानता हूँ। क्या तुम मेरी मखलूक होगे, मेरा हुक्म मानोगे? फिर कौन है जो ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं मानता, नहीं मानता। और उस मनवाने में जो सबसे अहम जुमला है वो मनवाना है अल्लाह ने अपनी उलूहियत नहीं, रसूल की रिसालत नहीं। खुश हो जाए, अली की विलायत। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो जाओ। हैदरी अली, अल्लाह फरमा रहा है मैंने अली को वली मान के वली बनाया है। अब तुम उस अली को वली मान लोगे। मालूम हो गया पूरे दीन में अहम ही अली की विलायत। इतनी अहम है अली अलैहिस्सलाम की विलायत कि अल्लाह उसे एक सवाल करके, उस सवाल का नाम क्या है? इस्तिफ़हाम इकरारी। इकरारी, इकरारी के माने अल्लाह कहता है पहले मैं खुद इकरार करता हूँ। हाय हाय हाय, जब अल्लाह खुद इकरार करके माने, फिर आप में मखलूक में कौन है जो अल्लाह की नाफरमानी करे? अब अगर जिसने जरा भी नाफरमानी कर दी वो हमेशा के लिए खता, वो तौहीद के आदल से दूर हो गया। इसी वजह से अल्लाह आपको एक सवाल करके मनवा रहा है। वो सवाल क्या है? आफा मन, आफा अलिफ एक होता है अलिफ, लेकिन अल्लाह ने अलिफ पर एक हमजा लगाया। हमजा, ये हमजे ने आके अलिफ का कमाल बदल दिया। अब ये अलिफ नहीं रहा, ये अलिफ सवालिया हो गया। ऊपर हमजा लगा, जबर लगी, सवाल हो गया। अल्लाह ने कहा क्या क्या, ठीक है, क्या मालूम होता है? सवाल करने में तौहीद भी घबरा नहीं रही है। सवाल मखलूक से अल्लाह हो के अल्लाह कर रहा है। फे है ना, फे इसको कहते हैं अरबी में तरतीब जिक्री। अभी सवाल किया नहीं, अब सवाल फे लगा के, ये फे होती है तफसील की, तशरीह की, वजाहत की।
सवाल मुबहम है, अब उसकी सवाल की वजाहत हो रही है। अल्लाह कोई सवाल है जो करना चाहता है, अब वो सवाल को देखना है कि अल्लाह क्या सवाल करता है। अल्लाह फरमा रहा है आफा, क्या क्या आफा मन, क्या तुम, मन मन माने कोई एक ऐसा है जिसे अल्लाह भी मन कह रहा है। खुदा जाने वो कुरान में इतना मजबूत है मन, अगर मैं कह दूं तो आपको समझ आ जाएगी। गदीर पे यही तो मन था। खुश नहीं हुए? हैदरी मन कहने, देखे मन, पहले मन किसने कहा? गदीर में मन किसने कहा? मन कौन तो मौला है, मन पहला ही रसूल है। अब मन में कितनी अहमियत होगी। अब अल्लाह यही तो मनवाना चाहता है कि जिस रसूल को मैंने मन का कमाल देकर खुद माना है, क्या तुम रसूल का कहा मान लोगे? आफा मन, वो मन काना, अब वो मन कौन है? रसूल। यानी क्या मतलब हुआ? इस काना की लफ्ज ने आके हमें दो मफहूम दिए। एक कोई ऐलान करके सवाल करने वाला है, एक है जिसका सवाल किया जा रहा है। सवाल करने वाले को रसूल कहते हैं, जिसके मुतालिक सवाल हुआ उसे अली कहते हैं। खुश हो जाओ मेरे पास, माशाल्लाह कितनी बड़ी बात होगी। अब सवाल किसके लिए किया जा रहा है? जनाब अली के लिए। सवाल करने वाला कौन है? अल्लाह। रसूल अल्लाह की तरफ से कौन है? रसूल। आफा मन काना, अब रसूल सवाल कर रहा है तो काना की लफ्ज पहले, इसमें अब दो कमाल हो गए। एक आफा मन काना, तवज्जो फरमाइए। अब इस आफा मन काना अला बैयनतिम मिर रब्बिही, अल्लाह फरमा रहा है कि वो मेरा मन, इसे मैंने मन बना के भेजा है, वो क्या है? बैयनतुम मिर रब्बिही। वो रसूल सिर्फ रसूल नहीं, उसका पूरा वजूद मैंने बैयना बना के भेजा है। गौर नहीं फरमा रहे? पूछा गया मौला बैयना क्या होता है? सरकार ने फरमाया बैयना वो होता है अल हुज्जतुल फासिलतु बैनल हक वल बातिल, जिसे देख के हक नजर आ जाए। गौर नहीं फरमा? कैसा हक? जिसे सिर्फ देखने से हक मालूम हो जाए, जिसका देखना ही हक हो, उसको बैयना कहते। मैंने बैयना बना के भेजा है। अब रसूल ऐसी बैयना है, रसूल किसी भी हालत में हो बैयना है। रसूल भी है, बैयना भी है। कोई काफिर देखे तो भी हक नजर आएगा, मोमिन देखे तो भी हक नजर आएगा। हैदर हैदरी। काफिर भी देखे तो उसे क्या नजर आएगा? हक बैयना। कोई भी देखे, कोई भी देखे, आरिफ देखे तो उसे, जाहिल देखे तो उसे, वहाँ देखने वाले की तरफ तवज्जो है। उसमें कुछ कमाल हो या ना हो, कमाल रसूल में है, उसका होना ही दलील हो जाएगा। वो उसे खुद नजर आ जाएगा कि ये हक को बातिल के दरमियान बैयना है। फासिला, फासिला, फासिल माने फर्क दिखाने वाला है। फिर जब रसूल ही बैयना है तो काना यही बताता है भाई रसूल जिसे मनवाने आया है वो रसूल की जगह बैयना है। अब ये गदीर की तरफ इशारे होते जाए, वो रसूल की तरह वो भी बैयना है, जिसको मनवा रहा है वो भी बैयना है।
एक नहीं, अलीता महदी बैना है, सारे के सारे बैना। अच्छा जनाब, अब इसे मनवाने के लिए क्या, यहाँ बात को मैं ज़रा रोक लेता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है, ये 1-2 मिनट मेरे नाल हो जाओ। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाए। और नहीं फरमा रहे, अल्लाह ने चाहा कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैं अल्लाह हो के अल्लाह पहचाना जाऊं, अल्लाह हो के अल्लाह पहचाना जाऊं। बस मैंने एक 14 को पैदा किया, देखे ये जाते हैं माना मैं जाता। अल्लाह भी नहीं, ठीक है।